हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अमेजिंग ड्रिंक के बारे में जिसको बनाना बड़ा ही आसान है। और ये अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप अपनी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बढ़िया सी और हेल्दी ड्रिंक के बारे में। दोस्तों, ये ड्रिंक जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी के साथ कम करने की ताकत रखती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे आंवला, दूसरी चीज़ इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल, तीसरी चीज़ हम डालेंगे करेला और चौथी चीज़ होगी काली मिर्च। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चारों चीज़ें ही हमने इसमें क्यों सिलेक्ट करी हैं और क्यों इनको हम इसमें डाल रहे हैं, कैसे ये आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रिंक को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंवले की। दोस्तों, आंवला आयुर्वेदिक मेडिसिन में हज़ारों साल से इस्तेमाल होता आया है आपकी ब्लड शुगर को कम करने के लिए। और अब बहुत सारी रिसर्चेस से भी ये बात पता चली है कि आंवला जो है ये हमारे पेनक्रियास को प्रोटेक्ट करता है। पेनक्रियास वो ऑर्गन होता है हमारे पेट के अंदर, एक पत्ती की जैसा, जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होती है, जहाँ पे इंसुलिन बनती है। अगर इस ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सूजन आ जाती है या कमज़ोरी आ जाती है, तो उसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये आंवला हमारे इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए, तो उसकी वजह से अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही है तो उसको कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ आंवले के अंदर क्रोमियम नाम का एक मिनरल भी होता है जो कि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो उसकी वजह से भी आपकी ब्लड शुगर घटने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ इसमें हम डाल रहे हैं दोस्तों एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है दोस्तों, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में आप इस्तेमाल करते ही हैं। आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए एलोवेरा इस्तेमाल होता है। लेकिन अब कुछ रिसर्चेस से ये बात पता चली है कि एलोवेरा आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को भी कम कर सकता है। अभी रिसेंटली 2015 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि अगर आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर, स्पेशली आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, वो बहुत तेज़ी से कम होती है। और इसके साथ साथ एलोवेरा आपके वज़न को भी घटाने में मदद करता है। अब क्योंकि वज़न घटने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होता है, तो उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं आपकी ब्लड शुगर कम करने में मदद मिलती है और डायबिटीज़ को रिवर्स करने में आपको हेल्प मिलती है। दोस्तों, तीसरी चीज़ इसमें हम डाल रहे हैं करेला। करेले के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये हज़ारों सालों से इस्तेमाल होता आया है आपकी ब्लड शुगर को कम करने के लिए। इनफैक्ट हर एक घर में हर एक इंसान जानता है कि करेला जो है आपकी ब्लड शुगर को कम करता है। और साइंटिफिक स्टडीज़ से भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि करेले के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर को कम करते हैं और आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि क्यों हम ये चीज़ें इस ड्रिंक के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे कैसे ये आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। अब जानते हैं कि इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है। दोस्तों, इस ड्रिंक को बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेशली अवेलेबल हैं तो आप इस ड्रिंक को फ्रेश बना के और ताज़ा ताज़ा पीजिए, उससे आपको सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं हैं या फिर इनका सीज़न नहीं है तो उस केस में आप इनके जूसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फ्रेश आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इसको कैसे बनाएंगे ड्रिंक को। इसको फ्रेश बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के आंवले, 2 आपको चाहिए करेले मीडियम साइज़ के, 1 टेबलस्पून आपको चाहिए एलोवेरा जेल और 1 चुटकी आपको चाहिए काली मिर्च पाउडर। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो आपने आंवले लिए हैं 3 से 4, इनको बारीक बारीक टुकड़ों में आप काट लीजिए और इनकी गुठली निकाल के अलग फेंक दीजिए। इसके अलावा जो आपने करेले लिए हैं, इन करेले को ऊपर से आप जो रफ़ वाला पोर्शन होता है, इनका छिलका टाइप का होता है, उसको आप उतार के साफ़ करके उसे भी अलग कर दीजिए और इनको छील के अलग रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपको एलोवेरा के पौधे में से एक पत्ती तोड़नी है और उस पत्ती को बीच में से कट करके उसके अंदर जो फ्रेश जेल होता है, ट्रांसपेरेंट जेल निकलता है उसमें से, उस जेल में से आपको 1 टेबलस्पून जेल निकाल लेना है। अब क्या करेंगे आप दोस्तों कि आप आधा ग्लास पानी ले लेंगे और इस आधा ग्लास पानी के अंदर आपको ये जो टुकड़े आपने किए हैं आंवले के, ये डालने हैं और इसके साथ साथ जो आपने एलोवेरा का फ्रेश जेल निकाला है 1 टेबलस्पून, वो आपको इसमें डालना है और इस ब्लेंडर में डाल के इसको आपको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है।
इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने 2-3 करेले लिए हैं उन करेलों को आपको एक जूसर के अंदर डाल के उसका जूस निकाल लेना है। करेलों को आपको ब्लेंड नहीं करना है, करेलों को आपको जूस निकाल लेना है। इन दोनों चीज़ों को, यानी जो आपने ब्लेंड करी है और जो करेले का जूस निकाला है, इन दोनों चीज़ों को उसके बाद आपको एक जगह मिला लेना है और उसके अंदर आपको डालना है 1 चुटकी काली मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से आप मिला लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इस ड्रिंक को आप रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। इस ड्रिंक को जब आप सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो इससे पूरे दिन आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन करने में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं फ्रेश, तो उस केस में आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको बनाना है। अगर ये चीज़ें आपके पास फ्रेशली अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या करना है, आपको इनके रेडीमेड जूसेस जो मिलते हैं मार्केट में, वो आपको ले लेने हैं। मार्केट में आसानी से आपको आंवले का जूस भी मिल जाएगा, मार्केट में आसानी से आपको करेले का जूस भी मिल जाएगा और एलोवेरा जेल भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 10 ml आपको आंवले का जूस लेना है, 10 ml करेले का जूस लेना है और 10 ml आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी जूस की शक्ल में ही आता है। तो इन चीज़ों को आपको एक साथ मिला लेना है और इसके अंदर आपको फिर मिलाना है पानी, ताकि ये जो आपका ड्रिंक है पूरा 1 गिलास बन जाए। इस ड्रिंक के अंदर फिर आपको डालना है 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और इसको भी आपको उसी तरह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। जो जूसेस की तरह से बनाने वाला तरीका है दोस्तों, ये आपके लिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से जब आप इसको बनाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन भी आप अपना सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप कोई होम रेमेडी ट्राई करना चाहते हैं तो उसको ट्राई करने से पहले हमेशा आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए और उनसे पूछ लेना चाहिए कि जो दवाएं आपकी चल रही हैं डायबिटीज़ की, क्या आप उनके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि आपको कभी भी अपने आप से अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो कुछ होम रेमेडीज़ को देख के दवाइयाँ बंद करके और इस तरह की चीज़ें घरेलू इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जितनी भी होम रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या जो भी नुस्खे बता रहा हूँ, वो हमेशा आपको अपनी डायबिटीज़ की दवाइयों के साथ में ऐड ऑन करने हैं, और वो भी तब जबकि आपके डॉक्टर इसकी आपको परमिशन दे दें। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।